वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी हिंदी भी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो चैप्टर का नाम है द न्यू स्टूडेंट। ओके, न्यू कहते हैं नया, ओके, या फिर नई। स्टूडेंट कहते हैं छात्रा या छात्र बोल लीजिए या विद्यार्थी। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यानी कि सिनोनियम्स। हम सही अनुसार कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ रिपीट करना होगा, जैसे कि राहुल, नीलू एंड शीला। ओके, बर प्लेइंग इन अ गार्डन नियर देयर हाउस। ओके, अब यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं पूरे की। अब ध्यान से देखिए, राहुल भी एक नेम है और नीलू भी नेम है, बट एंड नेम नहीं है। ये एक हिंदी, इसका हिंदी में अर्थ होता है, ठीक है। तो राहुल एक नेम है, तो राहुल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, और नीलू भी नेम है, तो नीलू। ओके जी सर। अब इस एंड का हिंदी में अर्थ होता है और। ओके, ये भी एक नेम है शीला, तो इसको मैं नाम लिख दे रहा हूँ इसका शीला। ओके, बर का हिंदी में अर्थ होता है थी। ओके, या फिर थे भी कह सकते हैं। ओके, हाँ। प्लेइंग कहते हैं खेल रहे। ओके, खेल रहे, और इनका हिंदी में अर्थ होता है मैं, ठीक है। अ कहते हैं एक, और गार्डन का हिंदी में अर्थ होता है बगीचा, बगीचे में। ओके, नियर कहते हैं पास। ओके, हाँ सर। देयर कहते हैं अपने, और हाउस कहते हैं घर। जी सर। अब यहाँ से इसकी पूरी हिंदी ट्रांसलेट करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो राहुल, नीलू एंड शीला वर प्लेइंग इन अ गार्डन नियर देयर हाउस। ओके, तो राहुल, नीलू और शीला अपने घर के पास एक बगीचे में खेल रहे थे। हिंदी कर लोगे? हाँ सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अ सडन राहुल सो अ गर्ल सिटिंग क्विटली ऑन अ बेंच ऑल एलोन इन द गार्डन। ओके, यहाँ फिर स्टॉप। तो हिंदी भी कर लेते हैं। ओके जी सर। तो ऑल का अर्थ होता है ऑल ऑफ सडन, अचानक। इसका अर्थ क्या होगा सर? अचानक, ठीक है। ऑल ऑफ सडन। राहुल नेम है, मैंने भी कहा था, एक नाम है राहुल। सो कहते हैं देखा, इसका हिंदी में देखा होता है। अ गर्ल माने एक लड़की। ओके, हाँ सर। और फिटिंग कहते हैं बैठी हुई, बैठी हुई। और क्विटली कहते हैं शांत या फिर चुपचाप। मैंने भी कहा था आपसे, एक वर्ड के अर्थ बहुत सारे होते हैं। ऑन कहते हैं पर, और अ बेंच एक बेंच पर। ओके, एक बेंच। जी सर। ऑल एलोन, ऑल कहते हैं सभी, एलोन कहते हैं अकेली, सभी में अकेली। ओके, इन माने में, और इस गार्डन का हिंदी में अर्थ होता है बगीचा। क्या होता है सर? बगीचे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हिंदी करते हैं। ऑल ऑफ सडन, अचानक। राहुल सो अ गर्ल सिटिंग क्विटली, राहुल ने एक लड़की देखी। क्या देखी? लड़की। सिटिंग बैठी हुई, क्विटली कहते हैं चुपचाप, ऑन अ बेंच एक बेंच पर, ऑल एलोन इन द गार्डन। मतलब राहुल, अचानक राहुल ने एक लड़की चुपचाप एक बगीचे में एक बेंच पर बैठी हुई देखी। पूरे वाक्य की हिंदी कर लोगे? जी सर, आसानी से। ओके, आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, लुक दैट इज अ न्यू गर्ल हु हैज़ जस्ट जॉइनेड आवर स्कूल। ओके, हाँ सर। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो हिंदी भी कर लेते हैं। ओके, हाँ सर। अब ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए, भाग कहाँ से यार, चीटी वीटी आ रही है। आगे से देखो, लुक का हिंदी में अर्थ होता है देखना, देखो, ठीक है। दैट माने वह, इज माने है, अ माने एक, न्यू कहते हैं नई, और गर्ल कहते हैं लड़की। ओके, तो यह एक नई लड़की है। कैसी लड़की है? नई। ओके, लुक देखो, दैट इज अ न्यू गर्ल, वह एक नई लड़की है। हिंदी कर लोगे? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ जस्ट जॉइनेड आवर स्कूल। हु माने होता है जो, हैज़ मतलब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। जस्ट कहते हैं अभी अभी। ओके, जॉइनेड कहते हैं शामिल हुई है। क्या हुई है सर? शामिल हुई है, ठीक है। आवर कहते हैं अपने या फिर हमारे, स्कूल स्कूल में यानी विद्यालय में। ओके, स्कूल का हिंदी में विद्यालय होता है। तो
लुक दैट इज अ न्यू गर्ल, देखो वह एक नई लड़की है, हु हैज जस्ट जॉइनेड आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल में अभी अभी शामिल हुई है या फिर आई है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। ही सैड, ही का हिंदी में अर्थ उसने, ओके, सैड माने कहा, तो उसने कहा, क्लियर। हाँ सर, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम, फिर देखिए, ठीक है। शुड वी आस्क हर टू प्ले विद अस, शुड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आती है तो क्या लगाते हैं, ये शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेड भी होती है, इज आर एम सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो क्या पहले लगाएंगे, शुड कहते हैं चाहिए, ठीक है, बी माने हमें, आस्क कहते हैं पूछना, ओके, हर माने उससे, ठीक है, हर माने क्या होता है सर, उससे, लड़की के लिए हर लगाते हैं और लड़के के लिए हिम लगाते हैं, ओके, ये हमारा ग्रामर रूल है। प्ले कहते हैं खेलना, खेलने के लिए, विद माने साथ, अस माने हमारे, ओके। तो फुड बी आस्क हर टू प्ले विद अस, क्या हमें उससे हमारे साथ खेलने के लिए पूछना चाहिए, हिंदी कर लोगे। हाँ सर, फुड बी आस्क हर टू प्ले विद अस, क्या हमें उससे अपने साथ खेलने के साथ पूछना चाहिए, इतना क्लियर। हाँ सर, नीचे आते हैं। मैं जानता हूँ थोड़े कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, बट आप कोई बात नहीं, बिकॉज आपको पढ़ना है तो आप इन सब चिंताओं को छोड़कर अपना ध्यान दोगे। देखिए, नो आई डू नॉट लाइक हर, नो, नो कहते हैं नहीं, ओके, आई डोंट लाइक हर, मुझे वो पसंद नहीं, आई माने मैं, डू नॉट कहते हैं नहीं, लाइक माने पसंद करती, ठीक है, हर माने उसे, ठीक है। नो आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करती, नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती, बोल लोगे। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। सैड शीला, सैड माने कहा, शीला नाम है, शीला, ओके। तो नो आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करती, शीला ने कहा, सैड शीला, ओके। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। सी डिड नॉट टॉक टू एनीवन इन द क्लास टुडे, ओके, सी माने उसने या फिर वह, ठीक है, लड़की है तो उसने, डिड नॉट कहते हैं नहीं, टॉक कहते हैं बात की, टू एनीवन, एनीवन का हिंदी में अर्थ होता है किसी से, ओके, इन माने मैं, ओके, क्लास माने कक्षा, टुडे माने आज, ठीक है। तो शी डिड नॉट टॉक टू एनीवन इन द क्लास टुडे, तो उसने आज कक्षा में किसी से बात नहीं की है, सी माने उसने भी कह सकती हैं या फिर वह, डिड नॉट माने नहीं, टॉक माने बात की, टू एनीवन माने किसी से, इन माने मैं, क्लास माने कक्षा, टुडे माने आज, तो उसने कक्षा में आज किसी से बात नहीं की है, इतना पढ़ लोगे। हाँ सर, नीचे पढ़ते हैं। सी इज न्यू टू द पैलेस एंड सी डज नॉट नो एनीवन येट, ओके, सी इज न्यू, सी माने वह, इज माने है, न्यू कहते हैं नहीं, तो सी इज न्यू, वह नई है, टू द पैलेस इस स्थान के लिए, पैलेस कहते हैं स्थान, तो सी इज न्यू टू द पैलेस, वह इस स्थान के लिए नई है, ओके। एंड और सी डज नॉट नो, सी माने वह, डज नॉट माने नहीं, नो माने जानती है, ठीक है, तो सी डज नॉट नो, वो और नहीं जानती है, एनीवन मतलब किसी को, ओके, येट माने अभी तक, अभी तक, ठीक है। तो सी इज न्यू, वह नई है, टू द पैलेस स्थान के लिए, एंड सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, एनीवन येट अभी तक किसी को नहीं जानती है, इतना पढ़ लोगे। जी सर, अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, देखो क्या से चैटा वैटा कहाँ से आ रहे हैं, देखो ये हट भाई, क्यों आ रहा है बार बार, देखिए हट आगे से, देखिए भाई इसके लिए मैं भी चाहता हूँ, ये क्या भाई या कीड़े मकोड़े। सैड राहुल, सैड माने कहा, ओके, राहुल नेम है तो राहुल, तो राहुल ने कहा, किसने कहा, राहुल ने, ओके। हाँ सर। हाउ कैन सी टॉक टू एनीवन, हाउ माने होता है कैसे, हाउ माने क्या होता है सर, कैसे, ठीक है। कैन माने सकती है, ठीक है। सी माने वह, टॉक माने बात, टू एनीवन किसी से, ठीक है। तो हाउ कैन सी टॉक टू एनीवन, तो वह किसी से कैसे बात कर सकती है, इतना सिंपल। हाँ सर, इसकी हिंदी कर लेंगे हम। अब नीचे पढ़ाइए, ध्यान से देखिए। शीला सेड आई स्टिल डोंट थिंक वी शुड आस्क हर टू प्ले विद अस, ओके, यार हिंदी करते हैं इसे। शीला नेम है तो शीला, ओके, सेड माने कहा, तो फीला सेड, फीला ने कहा, आई स्टिल मुझे, स्टिल कहते हैं अभी तक, अभी भी, डोंट थिंक, थिंक माने वैसे सोचना होता है, अब यहाँ पर हम
नॉट माने नहीं होता है, और लगता है लगाएंगे, क्योंकि इसका सही अर्थ हमें सही स्थान पर निकालना पड़ता है। ये भी ग्रामर का नया रूल होता है। वी माने हमें, तो आई स्टिल डोंट थिंक, मुझे अभी भी नहीं लगता। कौन कह रहा है? शीला फेड, शीला ने कहा आई स्टिल डोंट थिंक, मुझे अभी भी नहीं लगता। ओके, वी शुड आस्क हर टू प्ले विद अस। शुड माने चाहिए, ओके, आस्क माने पूछना, हर माने उससे, टू प्ले खेलने के लिए, ठीक है, विद माने साथ, अस माने हमारे, ठीक है। तो शीला सेड आई स्टिल डोंट थिंक, शीला ने कहा मुझे अभी भी नहीं लगता। वी शुड आस्क हर टू प्ले विद अस, कि हमें उसे अपने साथ खेलने के लिए पूछना चाहिए। हिंदी कर लोगे? हाँ सर। नीचे आते हैं, विस्तार से देखिए। देखो, शीला डू यू रिमेंबर द टाइम, शीला नेम है तो शीला लिख लेते हैं, ठीक है। डू यू, डू पहले आता है, मैंने कहा था क्या लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब आती है क्या। यू माने तुम्हें, रिमेंबर कहते हैं याद, द टाइम समय, ठीक है। व्हेन जब, वी माने हम, वेंट कहते हैं गए, ओके। टू स्टे, टू स्टे कहते हैं ठहरने के लिए या रुकने के लिए। विद माने साथ, ओके। अवर माने अपने या हमारे, हमारी। आंटी कहते हैं मौसी, ओके। इन माने मैं, दिल्ली मतलब दिल्ली में। लास्ट ईयर, लास्ट कहते हैं अंतिम या फिर पिछली बोल सकते हो, अंतिम। ईयर कहती हैं साल, ओके। हाँ सर, ध्यान से देखिए। शीला डू यू रिमेंबर, शीला क्या तुम्हें याद है, द टाइम वो समय, व्हेन वी वेंट टू स्टे विद आवर आंट इन दिल्ली लास्ट ईयर। वैन माने जब होता है, बी माने हम, वेंट माने गए, स्टे माने ठहरने के लिए, विद माने साथ, अवर माने हमारे, आंट माने मौसी, इन माने मैं। दिल्ली नाम है एक सिटी का, और लास्ट ईयर माने अंतिम साल। तो शीला क्या तुम्हें याद है जब हम अपनी मौसी की यहाँ दिल्ली पिछले साल रहने गए थे या फिर ठहरने के लिए गए थे। इतना पढ़ लोगे? जी सर। नीचे आते हैं, ध्यान से देखिए। आस्कर नीलू शीला सिस्टर, आस्कर माने पूछा, ठीक है, किसने? नीलू। शीला सिस्टर, शीला की बहन। ऐसे कौन आता है, उसका अर्थ की होता है, मैंने बहुत बार आपसे कह चुका हूँ पहले। सिस्टर माने बहन होता है, ठीक है। तो आस्कर नीलू शीला सिस्टर, तो पूछा शीला की बहन नीलू ने, तो शीला की बहन नीलू ने पूछा। ओके, इतना क्लियर? हाँ सर। द चिल्ड्रेन इन आंट्स बिल्डिंग रिफ्यूज्ड टू प्ले विद अस एंड वी फेल्ट वेरी लोनली एंड अनहैप्पी। ओके, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों ने, ओके। इन माने मैं, आंट्स कहते हैं मौसी। अब इस तरह से कौन आता है उस अर्थ की, रख के। बिल्डिंग कहते हैं बिल्डिंग, इमारत कहते हैं, ठीक है। रिफ्यूज कहते हैं मना किया, ओके, मना किया। टू प्ले खेलने के लिए, और विद कहते हैं साथ। अस माने हमारे, एंड माने और, वी माने हमें, ओके। और फेल्ट कहते हैं महसूस हुआ, महसूस किया, ओके, महसूस किया। वेरी माने बहुत, लोनली कहते हैं अकेलेपन, अकेलापन, ओके। एंड माने और, अनहैप्पी कहते हैं दुखी, ठीक है। अब यहाँ पुलिस स्टॉप पे हिंदी करते हैं इसके, ठीक है। थोड़ी सी माफी चाहूँगा, ये बार बार ये कीड़े भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं जिससे मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, पर कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए भाई, ओके। द चिल्ड्रेन इन आंट्स बिल्डिंग, मतलब आंटी की बिल्डिंग के बच्चों ने, आंटी की बिल्डिंग के बच्चों ने रिफ्यूज्ड मना किया, टू प्ले विद अस हमारे साथ खेलने के लिए मना किया, ओके। रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना, ओके। विद अस हमारे साथ, एंड वी फेल्ट और हमने, फेल्ट माने महसूस किया, फील होता है महसूस करना, उसकी सेकंड फॉर्म फेल्ट है, ओके। तो महसूस किया, वेरी लोनली बहुत अकेलापन, एंड अनहैप्पी और बहुत दुखी, ठीक है। इतना क्लियर? हाँ सर। अब नीचे पढ़ते हैं। यू क्राइड अ लॉट एट दैट टाइम, यू माने तुमने, ठीक है। क्राइड माने चिल्लाए, ओके। हाँ सर, चिल्लाए।
अ लॉट एट दैट टाइम, इसका अर्थ मालूम है? दैट माने उस समय, टाइम माने समय, ओके। अ लॉट कहते हैं भाग्य से, ठीक है। तो तुम उस समय अपने भाग्य से चिल्लाए, या फिर तुमने खुद को कोसा था। यहाँ पर चिल्लाना नहीं होगा, भाग्य से कोई चिल्लाता नहीं है, भाग्य से हमेशा कोसते हैं। हमें, मैंने अभी कहा था आपसे कि किस स्थान पर क्या प्रयोग करना है, वो हमें खुद ही पढ़ते पढ़ते स्वयं ही ज्ञात होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है इंग्लिश को समझना, पढ़ना, फिर अपने आप बोलना सीख जाओगे, ठीक है। तो इतना क्लियर, आज फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है, एंड कल मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तो टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।